दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरबपति बाप का बेटा ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लादेन के बाप को भी अमेरिका ने ही मरवाया था और लादेन के बाप के मरने के बाद इसके हिस्से 25 से 30 करोड़ डॉलर की दौलत आई, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 2000 करोड़ रुपए बनते हैं। और लादेन के पास खुद के 50,000 से ज्यादा टेररिस्ट थे। अब इतना पैसा और इतने टेररिस्ट होने के बावजूद भी अमेरिका के सैनिकों ने उसको उसके ही घर में घुस के कैसे मार दिया। लादेन की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मई 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहुत से उसके कर्मचारियों के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ओसामा बिन लादेन की खोज को जल्दी करने और हर महीने उसके प्रोग्रेस की पूरी डिटेल राष्ट्रपति की मीटिंग में पेश करने को कहा। ये सभी बातें टॉप सीक्रेट रखी गई। दोस्तों, इस जांच पड़ताल में अबू अहमद अल कुवैती नाम के शख्स का पता चलता है, जिसका ओसामा बिन लादेन के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन था। फिर अमेरिका के जासूसों ने उस पर और उसके फोन कॉल हिस्ट्री पर कड़ी निगरानी रखी। इस निगरानी से उनको इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर आफ्ताबाद में एक जगह पता चली। दोस्तों, फिर 14 दिसंबर 2010 में लियोन और माइक की जोड़ी फिर से बराक ओबामा से मिलने पहुंची। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के आफ्ताबाद की पूरी डिटेल्स राष्ट्रपति के सामने रखी, जहां पर ओसामा बिन लादेन के रहने की इंफॉर्मेशन भी थी। जिस घर में लादेन के रहने का शक था, वो घर आसपास के घरों के मुकाबले बहुत ही बड़ा था, जिस जगह के मालिक इब्राहिम थे। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इब्राहिम एक अहाते में रहते थे, जबकि उन्हें मेन हिस्से में रहना चाहिए था। दोस्तों, इस घर की बालकनी को भी दीवार से कवर किया गया था और तो और इस घर का कूड़ा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, जबकि घर में ही जला दिया जाता था। दोस्तों, ये सब जानकारी मिलने पर अमेरिका ने हवाई हमले से घर के ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन उनको ये पता लगाना मुश्किल हो जाता कि लादेन मारा जा चुका है या फिर नहीं। और तो और इस अटैक से कई पास के लोग भी मौत के मुंह में जा सकते थे और तभी इस मिशन को यहीं पर रोकने की हिदायत आ गई। दोस्तों, फिर एक दूसरा मिशन सोचा और उस पर काम करना शुरू कर दिया गया, जो कि था हेलीकॉप्टर से उस घर पर फौज से अटैक करना। दोस्तों, इस मिशन में ये बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ उनकी कोई फाइट ना हो। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। अमेरिका के जवानों को घर में उतर के उस घर की पूरी तलाशी लेनी थी और लादेन को ढूंढना था। अब इतने में ओसामा बिन लादेन तो किसी बंकर में जाकर भी छिप सकता था और ऐसे में हमारे सैनिक भी वहां पर फंस सकते थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन में हिलेरी क्लिंटन का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान में किसी जगह पर ऐसा अटैक किया गया तो इस जगह से अमेरिका और पाकिस्तान में आपस के संबंध खराब हो सकते हैं। फिर दोस्तों, 29 अप्रैल को ओबामा ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजा और उन्हें एक जगह मीटिंग के लिए बुलाया। इसी मीटिंग में उस मिशन को मंजूरी दे दी गई। 2 मई को अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरी। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि ना तो रडार में आते हैं और ना ही इनकी आवाज होती है और इसीलिए इन्हें डेडली साइलेंट हॉक भी कहा जाता है। 2 मई 2011 में रात के 2 बजते ही ये दोनों हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के जलालाबाद में पहुंच गए। ये सब जानकारी अमेरिका के हेडक्वार्टर तक लाइव जा रही थी। यहाँ पर बराक ओबामा ने बैठकर लाइव देख। दोस्तों, पहले के 20 से 25 मिनट किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बराक ओबामा के बाकी साथी भी ओबामा के पास हेडक्वार्टर आ गए। दोस्तों, थोड़ी ही देर में आफ्ताबाद से अमेरिका के राष्ट्रपति को खबर मिली कि दुश्मन मारा गया है। लेकिन ये खुशी अभी भी उनके लिए अधूरी थी, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर ने अभी तक उड़ान नहीं भरी थी। तब तक उन सबकी सांस अटकी रही जब तक सुबह के 6 बजे अफगानिस्तान के जलालाबाद में हेलीकॉप्टर ना पहुंचे। इसके बाद मैकरीवन का बयान आया कि मेरे सामने ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी पड़ी है। ये सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत खुश हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि लादेन ने अपनी पूरी जिंदगी छुपते छुपाते ही निकाली। ओसामा का बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन सऊदी अरेबिया में रहता है और एक कंपनी चलाता है, लेकिन इसको सऊदी अरेबिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, आफ्ताबाद में ओसामा की मौत के बाद उसके कमरे में सैनिकों को बहुत सी उस समय की पॉपुलर वीडियो गेम्स और एक बहुत बड़ी पोर्नोग्राफी की कलेक्शन मिली।
सैनिकों का ये कहना है कि लादेन इस पोर्नोग्राफी फिल्मों से अपने साथियों को मैसेज भेजता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।